नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा। आज हम एक नया विषय आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है फायर। क्या नाम है बेटा? फायर। आज हम पढ़ेंगे फायर के बारे में। इससे पहले जो हमने क्लासें ली थी वो ली थी बेटा सेफ्टी की। सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, फायर सेफ्टी में सब्जेक्ट होते हैं बेटा 6। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी इससे पहले वाली तो मैंने आपको उसमें बताया भी है कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं फायर सेफ्टी में वह टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं और एक होता है हमारा प्रैक्टिकल 100 नंबर का। बात करी जाए, मैं आपको बता दूं आज फायर का ये पहला चैप्टर है। अगर बात करी जाए सेफ्टी के बारे में तो इससे पहले मैंने आपको सेफ्टी की 4 क्लासें, लगभग 4 चैप्टर तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। कितने चैप्टर तक? मैंने आपको 4 चैप्टर तक पढ़ा दिया है। अब इसके बाद में आज हम सेफ्टी की क्लास लेके आए। भले ही हमारे फायर सेफ्टी में सब्जेक्ट 6 होते हैं पर हम उन्हीं 6 सब्जेक्टों को 2 ही क्लास में मतलब कहने का है कि कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे 2 क्लासों में बेटा। कैसे? जब सेफ्टी वाली क्लास लिया करेंगे तो सेफ्टी वाली क्लास में वो अपने हम 3 सब्जेक्ट होते हैं बेटा फायर के और 3 होते हैं सेफ्टी के। ये भी ध्यान रखें, 6 सब्जेक्ट में से 3 सेफ्टी के 3 फायर के होते हैं। तो वो तीनों सब्जेक्ट को मैं अगर अलग अलग पढ़ाऊंगा आपके लिए तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए सेफ्टी की वीडियो लाता रहूंगा। वो आपकी एक सेफ्टी की एक ही कॉपी बना लें आप अपनी, उसी पे नोट करते रहें। एक कॉपी बना लें फायर की, फायर का सारा कुछ आप उसी पे नोट करते रहें। इंटरव्यू में इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं आशा करता हूं फ्रेशर बच्चों के लिए। नेक्स्ट बात करता हूं अगले। अब मैं आपको बताता हूं आज फायर का हमारा चैप्टर नंबर है 1। कौन सा है? फायर का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1। फायर का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है इस वीडियो का। इसके अलावा सेकंड पार्ट की वीडियो आएगी 2 पार्ट में। ये चैप्टर हमारा एंड हो पाएगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी वरना 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मैंने सोचा छोटी छोटी वीडियो बना के आपको आधे घंटे की 2 वीडियो बना करके और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। इसके बाद प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, फायर का चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है ये इस वीडियो का। इसके बाद में बेसिक फायर एंड केमिस्ट्री। इस चैप्टर का नाम है, फायर के पहले चैप्टर का नाम है बेसिक फायर एंड केमिस्ट्री। तो बेसिक माने होता है भैया बेसिक मतलब जो नॉर्मल बातें हैं स्टार्टिंग में इस चैप्टर में क्या क्या होती है। तो बेसिक फायर मतलब आग, एंड माने और, केमिस्ट्री माने रसायन। तो भाई रसायन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन क्या क्या चीजें होती हैं, फायर की केमिस्ट्री क्या क्या है, तो हम इसमें पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर के टॉपिक मैं आपको बता दूं, अभी आज जो हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज फायर, आग क्या है। व्हाट इज फायर ट्रायंगल, आग का त्रिभुज किसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ फायर, आग कितने प्रकार की होती है। मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विश, आग बुझाने के तरीके कितने होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता होगा कि आग किसे कहते हैं, आग कितने प्रकार की होती है। बेटा आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। ये चीज ध्यान रखना, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर शेयर कर दें जिसे नहीं पता है कि आग किसे कहते हैं, आग कितने प्रकार की होती है। और ये भी आप शेयर कर दें कि आग कितने प्रकार से बुझाई जाती है। ये मैं आपके लिए इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दें हर किसी के पास। नेक्स्ट हम अपने बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर क्या है? फायर का चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है वीडियो का, बेसिक फायर एंड केमिस्ट्री। ये हमारे चैप्टर का नाम है। आप अपनी कॉपी पर ये डाल लें, फायर का चैप्टर नंबर 1 बेसिक फायर एंड केमिस्ट्री। ध्यान से अपनी कॉपी आप बनाते रहे बेटा, जो भी हमारे साथ रेगुलर बच्चे जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिए ये आपके नोट्स में तैयार करा रहा हूं फायर के लिए। ये हमारे टॉपिक है, इन टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फायर की फुल फॉर्म क्या होती है और फायरमैन की फुल फॉर्म क्या होती है और आग किसे कहते हैं। ये हमारे बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है। इसके बाद हम और भी लिखेंगे। फिलहाल इन चीजों के बारे में जान लेते हैं जो भी बोर्ड पे हमारे लिखी हुई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले जानते हैं फुल फॉर्म ऑफ फायर। आग की फुल फॉर्म क्या होती है, आग की फुल फॉर्म क्या होती है। फायर मीन्स होती है बेटा आग या होती है अग्नि। क्या होती है? अग्नि।
फायर माने होती है आग, फायर को हिंदी में आग कहते हैं या फिर कहते हैं अग्नि। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहते हैं बेटा अग्नि। तो ध्यान रखना, फायर की फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब फायर का पूरा नाम क्या होता है। तो फायर का पूरा नाम क्या है? एफ फॉर होता है फाइंड, मीन्स होता है खोजना। मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड माने होता है खोजना। आग कहती है कि भैया सबसे पहले मुझे खोजो। आई फॉर होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी देना। आग कहती भैया पहले खोजो फिर जानकारी दे दो कि मैं कहां पे लगी हुई हूं। इसके बाद में आर फॉर होता है रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है प्रतिबद्ध करना या होता है चौबंद करना। चौबंद करने का मतलब है कि उसको घेरो, उसको फैलने से रोको, कैसी करके उसको चौबंद कर दो। आग कहती है कि पहले मुझे खोजो फिर जानकारी दे दो मैं कहां पे लगी हुई हूं, इसके बाद में मुझे फैलने से रोक सकते हो तो रोक लीजिए। और ई फॉर होता है एक्सटिंग्यूश, एक्सटिंग्यूश माने होता है बेटा बुझाना। क्या होता है? बुझाना। फिर मुझे बुझा दो। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। एफ फॉर होता है फाइंड, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आर फॉर होता है रिस्ट्रिक्टेड, ई फॉर होता है एक्सटिंग्यूश। फाइंड मतलब खोजना, आई मतलब जानकारी देना, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी देना, रिस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है प्रतिबद्ध या चौबंद करना, और एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बेटा हिंदी में बुझाना। क्या होता है? बुझाना। आग कहती है पहले जानकारी दो, सॉरी पहले खोजो फिर जानकारी दो फिर मुझे फैलने से रोक दो और फिर मुझे बुझा दो, तब तो मैं आसानी से बुझ जाऊंगी, ना वरना पूरी दुनिया में आग लगा दूंगी। क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया में आग लगा देगी भाई आग, तभी तो इसका नाम है फायर। इतना काम कर सकते हैं आप, तो आग को आसानी से बुझा सकते हैं। लास्ट में देख भी सकते हैं भाई बुझाया भी जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बेटा। फुल फॉर्म ऑफ फायरमैन। देखो फायरमैन को बेटा हिंदी में कहते हैं अग्निशमन कर्ता या बोलते हैं फायरमैन। आप लोगों ने देखा होगा फौजी बेटा देश की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार फायरमैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कहीं पे भी आग लग जाती है तो वह उस चीज को जलने से बचाते हैं, मतलब वह लोगों की जान तथा माल की रक्षा करते हैं। माल मतलब संपत्ति की रक्षा करते हैं, लोगों की जान की रक्षा करते हैं। बेटा ध्यान रखना, फायरमैन का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? फायरमैन का मुख्य कर्तव्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, फायरमैन का मुख्य कर्तव्य होता है व्यक्ति की जान तथा माल की रक्षा करना। जैसे अगर कहीं कंपनी में आपकी जॉब लगी हुई है तो उस कंपनी में लोगों की जान की रक्षा करना तथा उस कंपनी की संपत्ति की रक्षा करना आपका सबसे पहला कर्तव्य होगा आग लगने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, फुल फॉर्म ऑफ फायरमैन, फायरमैन का पूरा नाम या पूरी फुल फॉर्म क्या होगी। तो बेटा यहां से देखेंगे, फैथफुल माने होता है मेरे प्यारे बच्चों, फैथफुल माने होता है वफादार, और वफादार को बेटा इंग्लिश में कहते हैं फैथफुल। क्या कहते हैं? फैथफुल। तो भैया फैथफुल माने होता है वफादार। सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान रखना, फैथफुल माने होता है वफादार। वफादार का मतलब फायरमैन जो होना चाहिए वह वफादार होना चाहिए। वफादार का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार भी कह सकते हैं कि फायरमैन जो होना चाहिए वफादार होना चाहिए अपनी ड्यूटी के प्रति। इसके बाद होता है आई फॉर इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धिमान। फायरमैन बुद्धिमान भी होना चाहिए। भाई बुद्धि होगी, माइंड से बंदा एक्टिव होगा, माइंड से बंदा अच्छा होगा, उसके अंदर माइंड होगा, भाई पता लगेगा कि आग कौन सी है, कितने प्रकार की है, आग किस प्रकार की लगी हुई है, उसको बुझाना कैसे है, तभी तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर पाएगा। तो वही फायरमैन बुद्धिमान भी होना चाहिए। इसके बाद आर फॉर होता है बेटा रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल को कहते हैं मददगार। फायरमैन कैसा होना चाहिए? मददगार होना चाहिए। जैसे कि कहीं बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो सबसे पहले लोगों की मदद करिए। सबसे पहले होता है कहीं अगर आग लग जाती है तो भाई लोगों की आपको मदद करनी है, लोगों को बचाना है, और लोगों को बचाने के साथ साथ ही वहां पे अगर कोई कीमती वस्तुएं रखी हुई हैं तो उनको ही बचाना है। सबसे पहले लोगों को बचाना है, लोगों को बचाने के बाद और हम जो भी प्रॉपर्टी या संपत्ति बचा सकते हैं उसको बचाते हैं। तो सबसे पहले आपको लोगों की मदद करनी है। तो फायरमैन कैसे होना चाहिए? मददगार भी होना चाहिए। ई फॉर होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, अपने काम के प्रति प्रभावशाली होना चाहिए। एम फॉर होता है मेंटली अलर्ट, मतलब दिमागी चुस्त, मतलब माइंड से हमेशा ड्यूटी पर आपको क्या रहना है? अलर्ट रहना है, नहीं तो पता नहीं है कि सावधानी हटी और दुर्घटना कभी भी घट सकती है। तो ध्यान रखिए, सावधानी हट सकती है तो दुर्घटना भी घट सकती है। तो याद रखना ड्यूटी के प्रति हमेशा
कैसा रहे, मेंटली अलर्ट रहे। फायरमैन का एम कहता है मेंटली अलर्ट। मेंटली अलर्ट का मतलब दिमाग से हमेशा मेंटली अलर्ट रहिए, चुस्त रहिए, ड्यूटी पर हमेशा माइंड से अलर्ट रहिए कि भाई किधर से अलार्म आया, किधर आग लगी, क्या हुआ। ए फॉर होता है एक्टिव, एक्टिव फॉर ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के प्रति हमेशा अपनी ड्यूटी पर सक्रिय रहें। ऐसा नहीं कि ड्यूटी चल रही है और चुपचाप आराम से सो रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, फोन चला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी पर हमेशा आपको ड्यूटी के प्रति एक्टिव रहना है। इसके बाद में एन फॉर होता है नोबल, मतलब कुलीन। अपने काम में आप कैसे होने चाहिए, कुलीन होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, मतलब आप अपने काम में सबसे अच्छे होने चाहिए, नंबर 1 पे रहने चाहिए हमेशा आप। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये होती है फायरमैन की फुल फॉर्म। बेटा एक बार बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं। फैथफुल माने होता है वफादार, आई फॉर इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, आर फॉर होता है रिसोर्सफुल मतलब मददगार, ई फॉर होता है इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली, एम फॉर होता है मेंटली अलर्ट मतलब दिमागी चुस्त, ए फॉर होता है एक्टिव फॉर ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति हमेशा सक्रिय, एन फॉर होता है नोबल मतलब कुलीन। तो फायरमैन के अंदर ये सारी चीजें होनी जरूरी है। ये होती है फायरमैन की पूरी फुल फॉर्म। अग्निशमन करता जो आग बुझाने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा फायर टेंडर की जो गाड़ी, जो फायर वाली गाड़ी आग बुझाने के लिए आती है उसको कहते हैं फायर टेंडर। और उस पर जो लोग आग बुझाने के लिए जो आते हैं, जो बैठे होते हैं पुलिस की वर्दी में, उनको कहते हैं फायरमैन। जो आग बुझाने का काम करते हैं, कहीं भी अगर आग लग जाती है, घरों में आग लग जाती है, तो जो आग बुझाते हैं उनको कहते हैं फायरमैन, या फिर बोलते हैं हिंदी में अग्निशमन करता। तो वही अग्निशमन कर्ता के अंदर इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहां से इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। ये हो गई आपकी फायर की फुल फॉर्म, ये हो गई फायरमैन की फुल फॉर्म। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब आएगा आपको वीडियो में मजा। मेन तो अब यहां से आएगा आपके लिए, यहां से और भी मजा आने वाला है आगे। क्या भैया, व्हाट इज फायर? आग क्या है? आग किसे कहते हैं? कोई जानता है आग किसे कहते हैं? नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति जानता है आग किसे कहते हैं, आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, आप अपने गांव में आस पड़ोस लोगों से पूछ सकते हैं कि भैया आग किसे कहते हैं। आपकी बहुत सारे लोग ज्यादा अगर आपके सामने क्वेश्चन करते हैं तो आप पूछ लेना, कभी भी कहना आग क्या होती है, आग किसे कहते हैं बताइए। आप लोगों से ही मेरा ये क्वेश्चन है कि आग किसे कहते हैं और आग कितने प्रकार की होती है। अगर जिसको भी पता है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। बाकी मैं आपको यहां से पढ़ा दे रहा हूं, इसके बाद भी आप कमेंट कर सकते हो, मेरा पढ़ाने के बाद भी अगर आप करना चाहो तो। बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, इसके बाद भी कुछ होशियार बंदे इसके बाद कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहां से समझाता हूं। देखो नॉर्मल व्यक्ति को क्या होता है बेटा, नॉर्मल व्यक्ति को यही पता होता है कि अगर किसी से आप पूछोगे ना आग क्या है, तो वो कह देगा आग तो आग है। आग क्या होगी? आग तो आग होती है जो प्लास्टिक में लग जाती है, जो लकड़ियों में लगी होती है, यही तो कहेगा व्यक्ति। या फिर कह देगा कि भाई ट्रक में आग लग जाती है, या एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी लड़ जाती है तो तब आग लग जाती है। तो उसकी नजर में क्या है? आग तो आग है, आग तो आग है। आप लोगों की नजर में भी आग तो आग है। सच 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 बताना मेरे लाल, सच सच बताना। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो वह बेटा सच सच बताए। और बच्चों के अलावा और भी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों को सच में पता था कि आग किसे कहते हैं तो जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। अगर ना पता हो तो ना लिखें, और हाँ पता हो तो हाँ लिखें कि हाँ मुझे पता था कि आग किसे कहते हैं। तो आग आपकी नजर में वह आग है जो आग लग जाती है, आग तो आग होती है। लेकिन नहीं, आग मैं आज आपको बताता हूं किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, यहां से यहां साफ साफ लिखा हुआ है, आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो मूलभूत तीन तत्वों के मिलने पर उत्पन्न होती है। जैसे ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को हिंदी में ऑक्सीजन ही कहते हैं या बोलते हैं O2, ईंधन मतलब फ्यूल, और हीट मतलब ताप, जिसे आग कहते हैं। तो ध्यान रखिए, सिंपल भाषा में आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो मूलभूत तीन तत्वों के मिलने पर उत्पन्न होती है। तीन तत्वों के मिलने पर उत्पन्न होती है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे ईंधन, जैसे ताप। ऑक्सीजन, ईंधन और ताप, ऑक्सीजन, ईंधन और ताप।
जिसे आग कहते हैं। तो ध्यान रखना, आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो मूलभूत 3 तत्वों के मिलने पर उत्पन्न होती है, जिसे आग कहते हैं। ऑक्सीजन, ईंधन और ताप, या इंग्लिश में बोलते हैं हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। याद रखना मेरे लाल, आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो मूलभूत 3 तत्वों के मिलने पर उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। भाई 3 चीजें मिलेंगी तभी आग लगेगी। आग को लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए और ताप भी चाहिए। ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो आग लगना संभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप बोर्ड पे से उतार लेना कि आग किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप यहां से वीडियो का। आशा करता हूं सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा याद रखना, आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो मूलभूत 3 तत्वों के मिलने पर उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, जिसे आग कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। किधर बढ़ते हैं? आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या बढ़ेंगे बेटा? आगे की तरफ बढ़ते हैं यहां से कि अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज फायर, आग किसे कहते हैं या आग क्या होती है। आग क्या होती है या आग किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से हम पढ़ेंगे कि भैया सेकंड है हमारा व्हाट इज फायर ट्रायंगल। व्हाट इज फायर भैया ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या बोलते हैं? व्हाट इज फायर ट्रायंगल। व्हाट इज फायर ट्रायंगल। बेटा ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब होता है TRIANGLE, इसको कहते हैं ट्रायंगल। TRI यहां पे आ जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, TRIAAN यहां पे लिख देता हूं TRIANGLE। मिस्टेक कभी भी किसी से भी हो सकती है, ध्यान रखिए। गलती हमेशा इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं होती है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो मैं आपको यहां से बता देता हूं व्हाट इज फायर ट्रायंगल। तो व्हाट इज फायर ट्रायंगल बेटा क्या होता है? मतलब आग का त्रिभुज। आग का त्रिभुज, ट्रायंगल मीन्स होता है त्रिभुज और फायर मीन्स आग। तो आग का त्रिभुज क्या है? आग का त्रिभुज क्या है? तो इस वीडियो में समझेंगे बेटा आग का त्रिभुज क्या है। तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे बेटा नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? नोट। मैं यहां आपको लिखाऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा और हमारी बातें कम हो पाएंगे और आप इतना अच्छा समझ भी नहीं पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आप कॉपी और पेन, मैं आपको बता दे रहा हूं हमेशा जब भी मैं आप यहां पर अगर मेरी वीडियो देख के अगर पढ़ रहे हैं तो बेटा ध्यान रखिए, हाथ में कॉपी और पेन, कॉपी और कलम जरूर उठा लीजिए, क्योंकि कॉपी और कलम की आवश्यकता आपको जरूर पड़ने वाली है। कॉपी और कलम लेके बैठेंगे तो बेटा ध्यान रखिए, आपको मैं जो भी बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें वो आप नोट करते रहिए अपनी कॉपी पे बेटा। तो ध्यान रखिए, अपनी चीजों पे आप नोट करते रहिए, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज फायर ट्रायंगल। तो फायर ट्रायंगल आग का त्रिभुज क्या है? आग का त्रिभुज क्या है? तो देखो आग का त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना आग का त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज को बनाने के लिए, इसकी परिभाषा है आप लिख लीजिए, जैसे कि त्रिभुज को बनाने के लिए 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है, 3 समान भुजाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि त्रिभुज को बनाने के लिए 3 समान भुजाओं की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आग को जलने के लिए भी 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ठीक आग को जलने के लिए भी 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि त्रिभुज को बनाने के लिए, आप लोग लिख लीजिए, जैसे कि त्रिभुज को बनाने के लिए 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आग को जलने के लिए भी 3 समान तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे आग का त्रिभुज कहते हैं। जिसे आग का त्रिभुज कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना यहां से, ध्यान रखना यहां से बेटा, ध्यान रखना यहां से। क्या ध्यान रखना है आपको?
कि भैया आग का त्रिभुज क्या होता है, तो ध्यान रखना आग का त्रिभुज मेरे लाल क्या होता है। ये हो गया आपका आग का त्रिभुज, इसको कहते हैं फायर ट्रायंगल, इसी का नाम है फायर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं फायर ट्रायंगल बेटा। तो ध्यान रखिए इसी को कहते हैं फायर ट्रायंगल। समझ लीजिए दोबारा से फायर का ट्रायंगल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि व्हाट इज फायर, आग क्या है, तो देखिए आग क्या होती है। आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या है, आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो मूलभूत 3 तत्वों के मिलने पर उत्पन्न होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, जिसे आग कहते हैं। अब आग का त्रिभुज क्या होता है बेटा, यहां लिखा हुआ है व्हाट इज फायर, आग का त्रिभुज। आग का त्रिभुज किसे कहते हैं तो बेटा आग का त्रिभुज क्या होता है, जैसे कि त्रिभुज को बनाने के लिए, जैसे कि त्रिभुज को बनाने के लिए तीन समान भुजाओं की आवश्यकता होती है। कितनी, 3 समान भुजाओं की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार आग को जलने के लिए भी 3 समान मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, जिसे आग का त्रिभुज कहते हैं। याद रखना, जैसे कि एक त्रिभुज को बनाने के लिए 3 समान भुजाओं की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आग को जलने के लिए भी 3 समान तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट, जिसे आग का त्रिभुज या हिंदी में कहते हैं आग का त्रिभुज और इंग्लिश में कहते हैं फायर ट्रायंगल कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, फायर ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि बात करी जाए फायर ट्रायंगल, ये आपके सामने बना हुआ है, ये अपनी कॉपी पर आप आग का त्रिभुज या फायर ट्रायंगल नोट कर लेना बेटा, इसको आप अपनी कॉपी पे बना लेना कि फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो यहां से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसमें से भी एक भी चीज को अगर हटा दूं तो ये बेटा फायर का ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा फायर का एंगल। क्या कहलाएगा, फिर ये हो जाएगा फायर का एंगल। क्या हो जाएगा, अब ये फायर का एंगल बचा। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता कि भाई एक चीज को हटा देंगे तो क्या बच गया, ये बच गया फायर का ट्रायंगल। क्या बच गया, फायर का ट्रायंगल। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। यहां लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर, या बात करी जाए या बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर मतलब आग के प्रकार या आग का वर्गीकरण, या आग का वर्गीकरण। बेटा आग का वर्गीकरण, या तो आग के प्रकार या तो मेरे प्यारे बच्चों आग का वर्गीकरण किसे कहते हैं, मतलब आग को कितने भागों में बांटा गया है। आग का वर्गीकरण क्या है, आग को कितने भागों में बांटा गया है, या आग कितने प्रकार की होती है, या आग के प्रकार। एक ही बात है सब, आग कितने प्रकार की होती है। या आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा आग कितने प्रकार की होती है, आग कितने प्रकार की होती है, आग कितने प्रकार की होती है। तो यहां से हम समझ लेंगे भाई, यहां से समझेंगे क्लास आग होती है कितने प्रकार की, आग होती है 5 प्रकार की। भाई आग 5 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो यहां से लिख लेंगे बेटा आग 5 प्रकार की होती है, आग 5 प्रकार की होती है। आग भाई आपको कई लोग 6 प्रकार की बताएंगे, कई लोग आपको 4 प्रकार की बताएंगे, तो वो 4 प्रकार वाले भी लोग सही हैं, वो 6 प्रकार वाले भी लोग सही हैं, और मैं भी 5 प्रकार की जो आपको बता रहा हूं तो मैं भी ठीक हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश के अनुसार देखोगे तो उत्तर प्रदेश में तो भाई 4 प्रकार की फायर पढ़ाई जाती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। बट फायर जो होती है वैसे वो 5 प्रकार की होती है। क्लास ए सबसे पहले आ जाएगी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास बी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और आ जाएगा बेटा क्लास डी। क्या आ जाएगा, क्लास डी, और लास्ट में आ जाएगा बेटा क्लास के या एफ। मेरे प्यारे बच्चों क्लास ए में आती है
ऑर्डिनरी फायर। कौन सी आती है? ऑर्डिनरी फायर। ऑर्डिनरी या इसको बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड रहने दीजिए, उसको मत पढ़िए, ऑर्डिनरी फायर ही लिखते हैं। एक ही फायर लिखेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाओगे आप। ऑर्डिनरी फायर। बी में आती बेटा ऑयल फायर, और सी में आ जाएगी बेटा गैस एंड मेरे लाल इलेक्ट्रिकल फायर आ जाती है। कौन सी आ जाती है? इलेक्ट्रिकल फायर। मेरे प्यारे बच्चों, आग जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के और एफ। तो बेटा ध्यान रखना, क्लास ए में आती है ऑर्डिनरी फायर, क्लास बी में आती है ऑयल फायर, क्लास सी में आती है गैस एंड इलेक्ट्रिकल फायर, और क्लास डी में आती है मेटल फायर। कौन सी आती है? मेटल फायर। और क्लास बेटा के या एफ में आती है कुकिंग फायर। बेटा कौन सी आती है? कुकिंग फायर। ऑर्डिनरी को बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी को हिंदी में बोलते हैं साधारण आग। साधारण आग। अब इसके बाद आ जाएगा ऑयल, मतलब तेल की आग। ऑयल मतलब तेल की आग। सबसे पहले आ जाएगी साधारण आग, इसके बाद आ जाएगी तेल की आग, इसके बाद आ जाएगी गैस और विद्युत की आग। क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत की आग। मेरे प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगी बेटा विद्युत की आग। और डी में आ जाएगा मेटल, मतलब धातु की आग। कौन सी आ जाएगी? धातु की आग। मेरे प्यारे बच्चों यहां से आ जाएगी धातु की आग। और बेटा लास्ट में आ जाएगी किचन की आग। किचन की आग। मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम किचन की आग लिख लेंगे। बेटा ध्यान रखना, मैं आपके लिए बोलते जा रहा हूं, हो सकता है बोर्ड पे लिखा हुआ आपको नहीं समझ में आ रहा हो, बट मैं बोलते जाऊंगा, आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाना। जैसे कि यहां लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फायर या क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। भाई आग क्या होती है और आग क्या होती है हमने पढ़ लिया। आग का फायर का ट्रायंगल वो भी हमने पढ़ लिया। आग किसे कहते हैं या आग क्या होती है वो हमने पढ़ लिया। फायर का ट्रायंगल, आग का त्रिभुज हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं आग कितने प्रकार की होती है या आग का वर्गीकरण। आग कितने प्रकार की होती है या आग का वर्गीकरण किसे कहते हैं, मतलब आग कितने प्रकार की होती है या टाइप्स ऑफ फायर या क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, मतलब आग कितने प्रकार की होती है या आग को कितने भागों में बांटा गया है। आग के भी आपने प्रकार सुने थे, आज से पहले सुने थे कि नहीं सुने थे? बताओ बच्चों, जैसे ही पता हो वो वीडियो में कमेंट जरूर करें कि किसे पता था कि आग के भी प्रकार होते हैं। आज हम पढ़ते हैं बेटा आग के भी प्रकार होते हैं। यहाँ बोर्ड पे आपके सामने लिखे हुए भी हैं कि आग के भी प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आग के क्या प्रकार होते हैं? आग होती है बेटा 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5। आग भी 5 प्रकार की होती है। यहाँ बोर्ड पे देख लीजिए आप बेटा, आज आग 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्लास ए में आती है ऑर्डिनरी फायर। क्लास ए में आती है ऑर्डिनरी फायर जिसको साधारण आग कहते हैं हिंदी में। क्लास बी में आती है ऑयल फायर, तेल की आग। क्लास सी में आती है गैस एंड इलेक्ट्रिकल फायर, जिसे गैस और विद्युत की आग कहते हैं हिंदी में। क्लास डी में आती है मेटल, मतलब मेटल फायर मतलब धातु की आग। और क्लास के या एफ में आती है कुकिंग फायर, मतलब किचन की आग। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल समझा देता हूं कि क्लास ए में ऑर्डिनरी फायर, साधारण आग। साधारण आग कौन सी होती है? जो आग आपके गांव में घरों में लग जाती है, जो आग आपके गांव में फोहाल में लग जाती है। फोहाल का मतलब होता है जो गांव में प्यार की गरिया लगा देते हैं उसमें, या भूसे के गूंगे में आग लग जाती है, तो उसको जहां भूसा आपने स्टॉक कर रखा होता है वहां पर, या कूड़े कचड़े में आग लग जाती है, या लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, गत्ता, कूड़ा कचड़ा, जंगल की आग, खेतों की आग, घरों की आग को क्लास ए की फायर कहते हैं। उसे कहते हैं साधारण आग। ये लकड़ी है, ये लकड़ी के विंडो बने हुए होते हैं, ये लकड़ी के विंडो वगैरह जो बने हुए होते हैं, लकड़ी जो आप सभी जानते हैं, लकड़ी, पेपर, कॉपी किताबें वगैरह जो पेपर होते हैं, लकड़ी, पेपर, ये प्लास्टिक के मार्कर, ये कपड़ा, लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, गत्ता, कूड़े कचड़े की आग, जंगल की आग जो लगती है उसको कहते हैं बेटा क्या? उसको कहते हैं क्लास ए की फायर, साधारण आग। तो साधारण आग में लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, गत्ता, कूड़ा कचड़े की आग, जंगल की आग, घरों में लगी आग को क्लास ए की फायर में
भाई रखा गया है, क्लास ए कैटेगरी में रखा गया है इसको। क्लास बी कौन सी फायर होती है, क्लास बी में कौन सी कैटेगरी को रखा गया है, मतलब क्लास बी में इस प्रकार की ऑयल, ऑयल का मतलब तेल, जैसे लकड़ी सॉरी जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, थिनर, थिकर, पेंट, ग्रीस, मोबियाइल ईटीसी। अगर इन चीजों में अगर आग लगती है तो उसको ऑयल फायर कहते हैं, उसको क्लास बी की फायर में रखा गया है। तो क्लास, ध्यान रखना आज के बाद पेट्रोल डीजल में आग लगेगी तो वह क्लास बी की आग होती है, मतलब उसको क्लास बी में रखा गया है। वह आग नहीं होगी खाली आग, वो होगी क्लास बी की आग, तेल की आग। डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, मोबियाइल, थिनर, थिकर, स्पिरिट आदि में आग लग जाती है तो उसको कहते हैं क्लास बी की आग, तेल की आग या ऑयल फायर। क्लास सी की आग कौन सी होती है, गैस एंड इलेक्ट्रिकल फायर। क्लास सी में रखा गया है गैस एंड इलेक्ट्रिकल फायर को। जैसे जब एलपीजी के सिलेंडर में घर में खाना बनाते समय आग लग जाती है, जब माता या बहनें हमारी जब खाना बनाती हैं घरों में तो आपने देखा होगा खाना बनाते समय कई बार आग लग जाती है। तो बेटा मैं आपको एक दिन बाकायदा लाइव यहाँ खाना बनाने वाले सिलेंडर में आग लगा के आपको दिखाऊंगा, बाकायदा प्रैक्टिकल। बट आप मेरी कॉपी ना करें क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रखी है, मुझे सारी जानकारी है, बट आप मेरी कॉपी करने की कोशिश ना करें। मैं वहां पे आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि घरों में अगर कभी खाना बनाते समय आग लग जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बात करते हैं क्लास सी में हम अपने थे, तो क्लास सी में रखा गया है गैस एंड इलेक्ट्रिकल फायर को। अगर गैस मतलब खाना बनाने वाली जो गैस होती है, एलपीजी गैस जो हम सिलेंडर लेके आते हैं, अगर उसमें कभी आग लग जाती है, उसकी आग या सीएनजी, पीएनजी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें होती हैं। अगर गैसों में आग लग जाती है, कभी कभी गैस के टैंक में आग लग जाती है, गैस सिलेंडर में आग लग जाती है, तो उस आग को क्लास सी की आग में रखा गया है। या बिजली से चलने वाले किसी भी उपकरण जैसे पंखा, बोर्ड, शॉर्ट सर्किट के द्वारा या कभी कभी वायरिंग जल जाती है तो ध्यान रखिए उस आग को कहते हैं बिजली की आग, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। जो याद रखिए बिजली के द्वारा चलने वाले किसी उपकरण में या बिजली के तारों में कभी आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी अन्य रीजन से, तो उसको कहते हैं क्लास सी की फायर, मतलब इलेक्ट्रिकल फायर उसको कहते हैं। याद रखना क्लास डी में कौन सी फायर को रखा गया है, मेटल की आग, धातु की आग को। सोने में भी आग लगती है भैया, चांदी में भी आग लगती है, लोहे में भी आग लगती है, अरे स्टील में भी आग लगती हुई मैंने देखी है, मैग्नीशियम में भी आग लगती है, अरे हीरा भी पिघलता है, टाइटेनियम भी पिघलता है, और क्या होता है मैग्नीशियम भी पिघलता है, अरे कॉपर भी पिघलते हुए मैंने देखा है। तो भैया ध्यान रखिए क्लास डी में आती है सोना, चांदी, स्टील, लोहा, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हीरा, कॉपर आदि में लगी आग को क्या कहते हैं, क्लास डी की फायर कहते हैं। जहां पर ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये सारी चीजें पिघलाई जाती हैं, मतलब इनको पिघलाया जाता है, तो वहां पे इस प्रकार की आग इंडस्ट्री में लगती है, जिसे कहते हैं क्लास डी की फायर, धातु की आग। इसके बाद क्लास के या एफ, मतलब फायर नंबर 5 क्लास के या एफ को बोलते हैं कुकिंग फायर। जो किचन में खाना बनाते समय कढ़ाइयों में आग लग जाती है, कढ़ाई में जो खाने वाला तेल होता है उसमें कभी कभी अचानक से ज्यादा आग नीचे जला देने से कढ़ाई में आग लग जाती है, या किचन में कभी भी आग लग जाती है तो उसको कहते हैं किचन की आग, या उसको बोलते हैं कुकिंग फायर। उसको क्लास के या एफ में रखा गया है। होटलों में खाना बनाते समय आग लग जाती है किचन में, तो उसको कहते हैं किचन की आग या बोलते हैं कुकिंग फायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि आग कितने प्रकार की होती है और कौन सी आग को किस कैटेगरी में रखा गया है। आग प्रॉपर 5 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, के और एफ। इसका ध्यान रखना प्यारे बच्चों। क्लास ए में कौन कौन सी फायर आती है, ऑर्डिनरी फायर, क्लास बी में ऑयल फायर, क्लास सी में गैस एंड इलेक्ट्रिकल फायर, क्लास डी में मेटल फायर और क्लास के और एफ में आती है कुकिंग फायर। मैंने आपको बता दिया था अभी कि इनमें कौन सी फायर आती है। याद रखिए बच्चों, लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, गत्ता आदि में लगी आग को क्लास ए या ऑर्डिनरी फायर कहते हैं। क्लास बी पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल आदि में लगी आग को क्लास बी की फायर कहते हैं। क्लास सी की फायर एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाती है, सीएनजी में आग लग जाती है, उसको बेटा क्लास सी में रखा गया है। बिजली चलने वाले उपकरणों को भी सभी को क्या रखा गया है, क्लास सी की आग में।
धातु मतलब लोहा चांदी सोना आदि में आग लगती है तो क्लास डी की फायर। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कुकिंग करते समय, खाना बनाते समय अगर किचन में आग लग जाए तो याद रखना भाई क्लास नंबर 5 क्लास के या एफ की आग लग गई है। मैं मिटा देता हूं, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे हम क्या देखेंगे, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक बचा है। यहां से लास्ट क्या है, लास्ट भैया बहुत अच्छी बात है। अब हमने आग लगा तो दी, अब आग बुझाना भी तो है। अरे आग हमने पढ़ तो ली कितने प्रकार की होती, आग लग तो गई कि भैया 3 चीजों को मिलकर आग लग जाएगी। अब आग को बुझा भी तो दें, क्या कर लें, आग को बुझा दें, तो उसको कहते हैं मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विश। क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विश। बेरीलाल क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विश, मतलब आग बुझाने के तरीके, आग बुझाने के तरीके। तो आग बुझाने के तरीके कितने होते हैं, आग बुझाने के तरीके कितने होते हैं, या आग बुझाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मेथड माने विधि या तरीके, ऑफ माने का, फायर माने आग के, एक्सटिंग्विश माने बुझाने के। तो आग के बुझाने के तरीके कौन कौन से होते हैं। तो बेटा आग को बुझाने के बेसिक तो 3 तरीके होते हैं, पर हम आग को बुझाते हैं 4 प्रकार से। कितने प्रकार से, आग बुझाने के, आग को बुझाने के 4 तरीके होते हैं। कितने होते हैं, 4 तरीके होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे, नंबर 1 बोलते हैं स्टारवेशन। क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। नंबर 2 आ जाएगा स्मूदरिंग, और नंबर 3 आ जाएगा बेटा कूलिंग। क्या आ जाएगा, अरे भैया कूलिंग, ठंडा भी कर देंगे आग को, टेंशन ना लो। और नंबर 4 आ जाएगा फायर बीटिंग मेथड, फायर बीटिंग मेथड। तो यहां से देखेंगे बच्चों, बेटा स्टारवेशन का मतलब होता है आग को भूख से मारना। आग को अभी समझेंगे, आग को भूख से मारना बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको कि भैया आग को भूख से कैसे मारेंगे, आप बोलो गुरुजी आग को भूख से कैसे मारेंगे। और स्मूदरिंग का मतलब होता है आग का दम घोटना, भाई आग का दम घोट देंगे, भाई आग को ठंडा करना, आग को ठंडा करना। इसके बाद बात करी जाए आग को पीट कर बुझाना, आग को पीट कर बुझाना। मेरे प्यारे बच्चों आग को पीट कर बुझाना अभी समझ लेंगे। इधर फायर ट्रायंगल बना लेते हैं, उससे फटाफट समझ जाएंगे, बिल्कुल कतई फटाफट समझ जाएंगे। यहाँ हम रख लेते हैं O2 के लिए, सॉरी यहाँ रख लेते हैं O2 के लिए, और यहाँ रख लेते हैं हीट। O2 मतलब ऑक्सीजन भैया यहाँ रख लेंगे, और यहाँ पे रख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों ताप हिंदी में, और यहाँ हो जाएगा ईंधन। और यहाँ समझ जाएंगे कहानी के लिए, यहाँ आग लगी है, समझ जाइए। अब हम पढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। हमने लास्ट हमारा रह गया है मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विश, या आग बुझाने के कितने तरीके होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आग बुझाने के 4 तरीके होते हैं। नंबर 1 स्टारवेशन, नंबर 2 स्मूदरिंग, नंबर 3 कूलिंग, नंबर 4 फायर बीटिंग मेथड। नंबर 1 स्टारवेशन, आग को भूख से मारना। जब हम आग में से फ्यूल को कम कर देते हैं, किसको, जब हम आग में से ईंधन को कम कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब आग में से ईंधन को हटा दिया जाता है, ईंधन को कम कर दिया जाता है, तब उसको कहते हैं कि क्या, आपने आग को भूख से मार दिया। जैसे कि बात करूं मैं, अगर इस कपड़े में आग लग जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों इस कपड़े में आग लग जाए, मैं इस कपड़े को, अगर इस कपड़े में यहां भी आग लगी है, कहां पर, यहां अभी लास्ट में आग लगी हुई है यहां पे, और मैं इस कपड़े को यहां से काट दूं, तो मैंने क्या कर दिया, ईंधन को कम कर दिया, मतलब आग इतने में लग के ही बुझ जाएगी। और अगर मैं यहाँ कपड़ा पूरा जलने दूंगा तो आग बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, आग को भूख से मारने का मतलब होता है कि आग में से हमने किसी चीज को कट कर दिया, ईंधन को कम कर दिया। मतलब अगर एलपीजी सिलेंडर में अगर आग लगी हो और आप अगर
गैस को रेगुलेटर से बंद कर दें तो उसको कहते हैं कि आग से ईंधन को आपने कम कर दिया, आग को भूख से मार दिया, तब भी आग बुझ जाती है। तो आग बुझाने के बेसिक 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है आग को भूख से मारना, मतलब आग में से आपको ईंधन को कम करना है कैसे भी करके, तो आग बुझ जाएगी। दूसरे नंबर पे होता है स्मूदरिंग, मतलब आग का दम घोटना। आग का दम कैसे घोटोगे? जैसे आपने देखा होगा एलपीजी के सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसके ऊपर कपड़ा डाल करके आग को बुझा देते हैं। क्या कर देते हैं? कपड़ा डाल के आग बुझा देते हैं। आपने देखा होगा कपड़ा डाल के आग बुझा देते हैं तो आग बुझ जाती है। क्यों? आग में से हमें क्या कम कर देना है? आग से हमें ऑक्सीजन अगर हम बंद कर देंगे तो आग आपको पता है 3 चीजों से मिलकर लगती है। तो यहाँ क्या क्या बचा? यहाँ बचा फ्यूल और बचा भाई हीट, मतलब ईंधन और ताप बचा, ऑक्सीजन है ही नहीं तो आग नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिए, अगर हम स्मूदरिंग वाला मेथड अपनाएंगे, अगर हम आग में से किसी प्रकार से ऑक्सीजन को कट कर देते हैं तो आग बुझ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए मैंने 5 ट्रायंगल बनाया है। याद रखना, जैसे एक किसी मोमबत्ती को आप जलाओ और ग्लास के अंदर बंद कर दो, ग्लास के अंदर बंद कर देना, आग बुझ जाएगी कुछ समय बाद। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि वहां से उसकी ऑक्सीजन जो उसको मिल रही थी, जो हवा मिल रही थी, वो कट हो गई तो आग क्या हुई? बुझ गई। क्या हुई? बुझ गई। तो याद रखना वो होता है स्मूदरिंग मेथड या आग का दम घोट देना, मतलब आग में से ऑक्सीजन को कम कर देना। इसके बाद ध्यान रखना कूलिंग मेथड। भाई आग के ऊपर जब आप पानी डाल दोगे तो आग वैसी बुझ जाएगी, आग हो जाएगी ठंडी, जब ठंडी हो जाएगी तो बुझ जाएगी। आग को ठंडा करके बुझा देंगे भैया। याद रखो ठंडा कैसे करेंगे? जब आग में से हम क्या कर देंगे, जब आग में से जब हमने देखो त्रिभुज की तरफ ध्यान दो, आप त्रिभुज की तरफ बच्चों ध्यान दो, फ्यूल और ऑक्सीजन बची यहाँ पे, और आग लगने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत है? 3। हमने यहाँ आग लगी है, आग के ऊपर पानी डाल दिया। जब हम प्यारे बच्चों यहाँ पानी डाल दिया जब हमने, तो यहाँ बेटा 2 ही चीजें तो रह गई। क्या क्या रह गई? फ्यूल और ऑक्सीजन। पर क्या हुआ? ताप तो यहां से गायब हो गया। जब ताप गायब हो गया तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, मतलब हमने आग को ठंडा कर दिया, जो तापमान था उसका ठंडा कर दिया तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो उसको कहते हैं कूलिंग मेथड। अब इसका फायर बीटिंग मेथड देखा होगा आपने, जब आग बुझाने के लिए खेतों में जब किसान कभी जाते हैं फॉल जलाने के लिए तो वो डंडा लेके घूमते रहते हैं चारों तरफ कि दूसरे बगल वाले खेत में आग ना लग जाए। तो वो देखा कभी आग अगर लगती है तो डंडा लेके घूमते रहते हैं, पट 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 मारते हैं, उसको बुझ जाती है वो। तो याद रखो आग अगर कहीं लगी हुई है तो छोटी आग को डंडे से मार मार करके बुझाया जा सकता है। तो याद रखिए ये सभी मेथड होते हैं आग को बुझाने के मेरे लाल, ये 4 मेथड होते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो देखने में भी मजा आएगा, प्लस मजा आया भी होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज तक नहीं पता था कि आग किसे कहते हैं, आग कितने प्रकार की होती है, आग का त्रिभुज क्या होता है, और आग को बुझाते कितने तरीकों से हैं। तो बाबूजी ध्यान रखना, अगर आग बुझानी हो तो ये 4 तरीके अपना के देख लेना, आग बुझ जाएगी। पर ये 5 ट्रायंगल का जरूर ध्यान रखना कि कौन सी चीज कम कर देंगे तो ये आग बुझ जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, आग कब लगती है, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में हो, फ्यूल कितनी मात्रा में हो, और हीट कितनी मात्रा में होगी, तभी तो आग लगेगी, वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। याद रखिए ऑक्सीजन होनी चाहिए 19.5% से ऑक्सीजन कम अगर होगी तो आग नहीं लगेगी। 19.5% तक आग ऑक्सीजन की मात्रा 19.5 होनी चाहिए। हीट अगर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर अगर मिल जाए, और ईंधन सूखा हुआ होना चाहिए, ईंधन सूखा हुआ हो, ये अगर तीनों चीजें उपलब्ध है तब ही आग लगेगी। और अगर ईंधन गीला है, गीली लकड़ियों में आग लगाओ, कभी लगती देखिए? नहीं लगती ना बेटा। तो ध्यान रखिए ईंधन गीला नहीं होना चाहिए, सूखा ईंधन होगा तभी आग लगेगी, वो भी ध्यान रखें। मैंने आपको बता दिया है, किसी से भी आप पूछ के देख लेना, कहना आग को लगने के लिए कितनी कितनी मात्रा में और हमें जो तत्व होते हैं वो चाहिए होते हैं तीनों। तो ये तत्व है सूखा हुआ ईंधन, टेम्परेचर 55 से 60 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन 19.5। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो आज तक जिन्हें नहीं पता था कि आग किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, आग को बुझाते कैसे हैं।